अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? परवरदिगार से दुआ है कि आप इस वक्त जहाँ कहीं भी रैश पज़ीर हैं, अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। अब क्योंकि पाबंदियाँ तकरीबन काफ़ी हद तक ख़त्म हैं यहाँ पे सऊदी अरब में, तो अक्सर लोगों की कोशिश है कि फ़ैमिली को विज़िट पे बुलाया जाए। एक दोस्त हैं, रियाज़ अहमद नाम है उनका, और आजकल सऊदी अरब में मुकीम है। उनका एक सवाल था, इंग्लिश में लिखा था उन्होंने, लेकिन मैं आपको उर्दू में उनका तो जो तर्जुमा है वो मैं बताता हूँ। वो कहते हैं कि सर मेहरबानी फरमा के बताएं कि मेरी फैमिली अकामे पर यहाँ पे मौजूद थी, यानी उनका परमानेंट वीज़ा था यहाँ का, तो यहाँ से वो छुट्टी गए हैं और किसी भी वजह से, यानी कोई भी रीज़न हुआ कि वो वापस नहीं आ सके तो सॉरी, वो कहते हैं कि अब वो वापस आ सकते हैं विज़िट वीज़े पे, क्योंकि उनको ये तो पता है कि 3 साल की पाबंदी है। मसलन दूसरी वजह तो क्या, विज़िट पर अगर मैं बुलाना चाहूँ अपनी फैमिली को दोबारा वापस, तो क्या वो वापस आ सकते हैं? और अगर पाबंदी है या अगर मुश्किल है, तो क्या मैं जब पाकिस्तान में वीज़ा एतमाद सेंटर में जमा करवाऊँगा तो वहाँ पे वो वीज़ा स्टैंप नहीं होगा, या वहाँ पे वीज़ा स्टैंप हो जाएगा और मुझे एयरपोर्ट पे रोका जाएगा? यानी ये प्रॉब्लम मेरी कहाँ पर मुझे पैदा होगी अगर है तो? रियाज साहब, गुजारिश ये है सॉरी अच्छा, गुजारिश ये है कि सऊदी अरब का जो लॉ है या सऊदी अरब का जो कानून है, उसके मुताबिक अगर आप यहाँ से सऊदी अरब से अकामा होल्डर हैं और छुट्टी गए हैं, और किसी भी वजह कोई भी हो उसमें, यानी ये इस चीज़ का तयन नहीं किया गया कि कौन सी वजह है और कैसे, कोई भी वजह है और आप वापस नहीं आ सके, ठीक है, तो आपको 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट करार दे दिया जाता है। जो आदमी सऊदी अरब से छुट्टी गया है और किसी भी वजह से वो वापस नहीं आ सका, खरूज ओहदा पे गया है, ठीक है, यानी छुट्टी पर गया है, और किसी की वजह से अगर वो वापस नहीं आया, तो इसका मतलब है कि वो 3 साल तक सऊदी अरब के कानून के मुताबिक वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। अच्छा, जब वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो फिर वो सऊदी अरब में किसी भी वीज़े पर, ठीक है, किसी भी वीज़े पर वो सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर सकता। दूसरा, आपने कहा कि आपका जो मसलन कि अगर मैं मसलन कोशिश करूं, ट्राई करूं, तो कहाँ पे मसला पैदा होगा? तो सर जी, पाकिस्तान में तो मसला पैदा नहीं होगा, मेरा अपना ख्याल है, इन एतमाद में आपके वीज़े लग जाएंगे। मसला एयरपोर्ट पे पैदा होता है। कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान से 3-4 आदमी आए थे और एयरपोर्ट पे उनको रोक लिया गया, और उनके कुछ दिन बाकी थे खाली, ठीक है, वो कुछ दिनों की वजह से उनको वापस भेज दिया गया। उनको कहा कि देखें, आपको पता होना चाहिए कि मसलन 3 साल की पाबंदी है और आपने उसकी खिलाफ वर्जी की है, तो उनको वापस एयरपोर्ट से ही भेज दिया गया। असल में क्या है कि एक और बात ज़रूर जो याद रखें कि हम लोग जो जाते हैं तो हम लोग जो दिन हैं वो गिनते हैं मसलन इंग्लिश के हिसाब से, जो हमारे यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो कैलेंडर जो है वो ईस्वी चलता है, कमरी कैलेंडर नहीं चलता, तो सऊदी अरब में कमरी कैलेंडर के हिसाब से सब कुछ होता है, ठीक है। तो जिस अरबी महीने में आप गए हैं और जब आपकी छुट्टी ख़त्म होगी तो वहाँ से वो वक्त शुरू हो जाएगा, वहाँ से 3 साल आपने शुरू कर लेने हैं, ठीक है। जब छुट्टी ख़त्म हो गई, अगर छुट्टी फ़र्ज़ कर लें 22 मई को ख़त्म हुई है, तो 22 मई को आप गिन लें। 22 मई को असल में हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन नहीं, वो शवाल की अगर 8 तारीख थी, रमज़ान की 10 तारीख थी, कोई भी है, उसको वहाँ से शुरू कर लें, 3 साल पूरे कर लें, और 3 साल के बाद इंशाल्लाह आप दोबारा फिर यहाँ पे आ सकते हैं। इन 3 सालों के दौरान आप किसी तरीके से भी सऊदी अरब किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इसमें मसलन वो लोग भी शामिल हैं जो किसी मुअस्ससे में काम कर रहे हैं, वो लोग भी शामिल हैं जिनकी फैमिलियाँ हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मसलन मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता से जहाँ पे, तो तकरीबन सभी शामिल हैं इसमें। कोई भी आदमी जो सऊदी अरब में अकामा होल्डर है और वो पाकिस्तान छुट्टी गया है, अगर वो छुट्टी जाता है और किसी वजह से अगर नहीं आ सकता, तो 3 साल, हाँ, इस पीरियड में अगर वो दोबारा आना चाहता है तो उसका जो कफ़ील है, उसका जो पुराना स्पॉन्सर है, जिसके वीज़े पहले ऑलरेडी वो था, अगर वो स्पॉन्सर उसको मसलन वापस बुलाना चाहता है,
تو وہ اس کو آسانی سے بلا سکتا ہے. اس کے لیے کسی قسم کی پابندی نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے. اور آپ اگر مثلا 2 مہینے ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، کسی وقت بھی آ سکتے ہیں اگر آپ کا پرانا اسپانسر آپ کو بلانا چاہے. لیکن اگر پرانا اسپانسر نہیں بلا رہا، آپ کسی نئی ویزے پہ آنا چاہتے ہیں، وزٹ ویزے پہ آنا چاہتے ہیں، تو نہیں، سوری، پھر آپ نہیں آ سکیں گے. ٹھیک ہے جی. سوری، یہ تھوڑی انفارمیشن تھی ان دوستوں کے لیے جو کہ مثلا پاکستان، کچھ تو ایسے دوست تھے جو کرونا کے اس سیزن میں، جب پچھلے سال تھا تو اس میں کافی ایسے دوست تھے جو کہ پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش گئے ہیں اور پھر وہ واپس نہیں آ سکے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے واپس جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ فیملیز ایسی جو اس وقت چھٹی پہ گئی تھیں اور واپس نہیں آ سکی، تو وہ جو فیملی ممبر ہیں وہی سوچتے ہیں چلے اچھا ایسا کرتے ہیں وزٹ پہ بلا لیتے ہیں. تو سرگزارش یہ ہے، جیسے میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا، کہ نہ وزٹ پہ آ سکتے ہیں 3 سال کے دوران اور نہ ہی کسی دوسرے سسٹم پہ. ہاں، ان کا جو اسپانسر ہے، یہاں تک ریاض صاحب آپ کی بات ہے تو آپ ایسا کریں میرے خیال میں، کیونکہ اسپانسر تو آپ ہی تھے نا. ٹھیک ہے. تو آپ نئے ویزے پہ ٹرائی کریں نا، تو شاید آپ منگوا سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہی اسپانسر ہیں نا ان کے. تو ان کا اسپانسر تو کوئی دوسرا نہیں تھا، ان کا اسپانسر آپ ہی تھے. ٹھیک ہے. تو آپ اگر ٹرائی کریں اپنا، ان کا نیا ویزا ملے، یعنی وزٹ ویزا نہیں، ویزا دوسرا. ٹھیک ہے. تو جو ریگولر جو پرماننٹ ویزا ہوتا ہے، اقامے والا ویزا، تو اگر وہ ملے، ٹھیک ہے، تو شاید وہ آپ کی فیملی میں، شاید نہیں بلکہ اس میں کوئی پرابلم، کیونکہ آپ ان کے اسپانسر ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر قانون یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسپانسر بلانا چاہے تو صرف وہی بلا سکتا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ امید ہے میری باتوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے. اتنی دیر تک جناب اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خاص خیال رکھیں. اسی کا نام زندگی ہے. اللہ حافظ.